ऑनवर्ड्स देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा, फिफ्थ, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक इस तरह का एक्शन हम फिर भी कर लेते हैं, वो ठूठा वाले एक्शन में अभी भी मसले आ रहे हैं, लेकिन इसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम, एक्शन जो चल रहा है ना, एक्शन है ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त। और वाकई तैयब की एक्टिंग एज काशिफ, ही इज़ अमेजिंग। मुझे अब सबका काम अच्छा लग रहा है। मुझे अब रमशा भी अपने कैरेक्टर में ठीक लग रही है, हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं अहमद अली इज़ ऑल्सो डूइंग अ फैन। आई लव द वे ही टॉक्स, उसकी आवाज़ इतनी, उसकी डायलॉग डिलीवरी कुछ अलग है, किसी एक्टर की ऐसी नहीं है। इतना प्यारा बोल रहा है वो, और उन दोनों की जो डिस्कशंस हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, सीन्स ड्रैग नहीं है, फास्ट है, बहुत कुछ चल रहा है। मुझे पीर से ज़्यादा पीर की बेगम अच्छी लगी। वाह वाह, क्या एक्टर है भाई। वो कौन एक्टर है उनके? मैंने शी वाज इन द अदर मिमी का जो प्ले था ना, वो जो उसकी चाची या ताई आती हैं, रिमेंबर? अब आगे गद्दी नशीन वही बनेंगी। अच्छा, मुझे इनकी किसी एक इंडियन ड्रामा सीरियल एक्ट्रेस हैं, उनसे बहुत मिलती हैं। किसी से है, हाँ। लाइंस अगर आप और से सुने, लाइंस बहुत अच्छी हैं। वो जब मैं राइटर का आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्रामा, हर लिहाज से, शूट, पेस, प्लॉट, स्टोरी, लाइंस, एक्टिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सीधी बात है। सर ने कुछ चीज़ें रिपीट भी की हैं, जैसे मॉब लिंचिंग दोनों में, उसमें भी एंड में था ना, अटैक करने लगा था। इसमें भी देखिए वहाँ जा रही है कहानी। दूसरा ये कि मज़हब को कैसे लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और अपना बिजनेस बनाया, ये दोनों में आई थिंक कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो ये इस सीरीज़ में लेके चल रहे हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एक और सबक ये कि जब एक बार किसी पे भरोसा उठ जाए तो उस सांप को वापस नहीं घर में लाना। बड़े ज़बरदस्त सीन्स लिखे हुए थे जहाँ ये आके माफ़ी मांगता है, और जिस तरह फिर पीर इसकी बेइज्जती करता है, बदनस्ल, और इतनी खौफनाक लाइंस थी वो, जिसमें वो कहता है कि कम से कम कूड़ा भी तुमसे बेहतर है, कम से कम पता होता है कि किस घर का कचरा है। तुम्हारा तो ये भी नहीं पता हो तुम कूड़े, लेकिन किस घर से निकले हो ये भी नहीं पता, तुम एक बदनस्ल हो। उफ, बहुत खौफनाक लाइंस थी। किसी का मैंने नहीं सुना कि इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना। तो उसके बाद वो सुन के अब जो पक रहा है और अब उसको जहर देगा, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। फिर सीन आता है जहाँ ये डॉक्टर, क्या नाम है उनका, डॉक्टर ताबीर के बाप को जब पीर बुलाता है, और फिर वहाँ एक बड़ा एक पावरफुल सीन है जिसमें बाप भी उसको शट अप करा रहा है, लेकिन ये भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और इतना गंदा बोल रहा है उसकी बच्ची के लिए, और ये भी कहता है कि वो तुम्हारे घर का गंद है, तो ये गंद मेरे इलाके में मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास उसका सही हल भी है, अच्छा जोड़ भी है। बदनस्ल, हिम्मत देखो, और एक बाप के गट्स हैं कि खड़ा है और उसका कुछ नहीं कर सकता, इतना पावरफुल ये पीर है। फिर मैंने कहा घर जाके शायद कुछ रिएक्ट करे, कुछ नहीं बेटी को कहता है, सिर्फ ये कहता है कि पेरेंट्स कम विद अ एक्सपायरिंग डेट, वालदैन एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, कल को मैं नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, अभी तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। सिर्फ उस पूरे, देखे ना ये भी कितना अच्छा मैसेज है कि कोई आपकी बेटी के किरदार और उसकी बात करता है तो उसके साथ नहीं हो जाना, पीर हो जो मर्जी हो, आप अपनी बच्ची पे भरोसा रखें। और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि हल बताया कि यार ये शादी कर ले तो कोई होगा इसको देखने वाला। मुझे बहुत 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 प्यारी वो लाइंस लगी। बाकी इसके अलावा बाप बेटी की वो जो सर रख के सुनती है, बात करती है, लाइंस आर ब्यूटीफुल। इवन डॉक्टर्स दोनों के जो उनकी लाइंस है बहुत अच्छा है। और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो बात हुई सारा, फिर मैं अब जो कहानी जहाँ चली गई, जो उसने जहर जिस तरह दिया है, ओ माय गॉड, 15 मिनट में ये असर करेगा। और फिर उसके बाद उसको लेके चले आना, और उसको पताया है कि मैंने ही तुम्हें मारा है, और वो मरते मरते पीर साहब जो सुन रहे हैं, और ये कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, फिर लेकिन ले गए। और अब आगे जो होना है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये सच के ऊपर मबनी है, फैंटेसी नहीं है, ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स हैं। तो ये देखने वाला ड्रामा है, क्योंकि अब जो है इसकी जान खतरे में। डॉक्टर की मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इसका दोस्त भी इसको फंसाएगा, क्योंकि उसके बाप ने उसको वहाँ से निकालना है। सारा इल्ज़ाम देखिए, शुरू में पेपर भी लिखा है कि डॉक्टर ताबीर का पेशेंट है, डॉक्टर ताबीर ने मना किया था, वो नहीं इलाज करी। तो अब क्राउड इसको जो मुंतशिर कहते हैं उसको हो गया है, क्या हो गया, मुंतशिर क्या होता है? मुंतशिर होता है भगा देना उनको, मुश्ताइल होता है कि ऑपोजिट जो ये कह रहा है वो भी ठीक है। तो वो हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और अब वो इसका क्या असर करेंगे, तो वाह। तो राइटिंग के नंबर, और फिर यहाँ याद रखें कि पहला एपिसोड, पहला सीन जिसमें पुलिस वाला को बुलाया है
कि जी डॉक्टर ताबीर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब क्या हुआ डॉक्टर ताबीर के साथ, अल्लाह खैर करे। कि बेइज्जती पे बात आती है ना, वो फिर नहीं छोड़ता, बड़ा बुरा मारता है। और इस ड्रामे में भी वो हुआ, तो ज़रा सोच समझ के सबसे बात करें, क्योंकि पीर साहब ने बड़ी बेइज्जती की है काशिफ की, बहुत सुथरी। तो डायरेक्शन में आई एम सो हैप्पी, मेहरीन जब्बार मुझे नज़र आएंगे इन एपिसोड्स में। शी वॉज देयर एंड शी वॉज इन कंट्रोल। परफॉर्मेंसेस निकलवाई भी हैं एक्टर्स से, और शूट भी उस पर फुल उनका कमांड था। एक एक सीन बहुत अच्छा शूट हुआ था, बहुत कमाल। तो 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,100 हुए हैं, और मेहरीन जब्बार के हिस्से में 1,402, 6% बंदे 0.6 इनको भी मिले हैं। और अब बात करिए रमशा की। और जिस तरह से उसकी वो एक सैडनेस है और कंसर्न है इस आइस को लेके, वो नज़र आ रहा है। एज अ डॉक्टर हुज कंसर्न, जो अपनी जॉब से बहुत कमिटेड है और लोगों के लिए एक्चुअली परेशान है और बोल्ड है और डरती किसी से नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, गिव हर अ 9। अब बात करिए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,200, और रमशा खान के हिस्से में नादान से आए हैं 1,502। देखिए, खुशाल और काशिफ में एक बात कॉमन है, जिसकी वजह से इन दोनों की एक्टिंग इज़ डिफरेंट, इनकी बॉडी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। जैसे कोई एक्शन, रेज, गुस्से का सीन आता है, आप खुशाल को देखो और काशिफ को देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। एक अलग सा एक इनमें एक क्योंकि दोनों फाइटर्स हैं। खुशाल इज़ अ बॉक्सर, सीरियस बॉक्सर, ये MMA फाइटर है। तो मुझे ये लगता है कि जो ख़ास एक करंट इनमें आता है ना, कि लगता है कि अभी मारेंगे और बड़ी ज़ोर से मारेंगे, चेंज हो जाते हैं। ये इस वजह से कि क्यों दे आर प्रोफेशनल फाइटर्स, बोथ ऑफ देम। तो काशिफ भी ऐसे, मैंने ही ऑब्जर्व किया दोनों में, यार ये खुशहाल से तो डर लगता है जब उसका एक्शन का सीन आता है। मैं तो पिछले दिनों किया भी, You have to control him. हाथ को भी लगी, मुझे भी लगी। मैं तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था, बेटा थर्ड, आय हाय दफाओ क्या किया। तो खुशहाल के तो आप करीब भी ना आए जब एक्शन सीन हो, उसमें ऐसी कोई एनर्जी आती है कि खौफ आता है। लेकिन सेम मैंने काशिफ में देखा कि जब भी, इसलिए इस पे सूट कर रहा है, इसको आप काम रिलैक्स रोल देंगे मज़ा नहीं आएगा। इस पे सूट ही इसी तरह के एग्रेसिव फायरी किस्म के एक्शन वाले जो है ना, बहुत सूट करते हैं। लेकिन स्टिल जो उसने डायलॉग्स बोले पीर साहब के साथ, जहाँ वो माफ़ी मांग रहा है, जहाँ फिर वो आके शिकायत करता है कि जी मैंने आपके लिए क्या, मैं क्यों नहीं गद्दी नशीन, मैंने क्या नहीं किया, मैं ये और वो रोया, और फिर पीर साहब को तरस आ गया। हाँ बेटा ये बात नहीं समझा करो, नई जनरेशन आएगी तो चेंज आएगा। तो वहाँ वो भी घबरा गए। तो यहाँ मैंने काशिफ के दूसरे शेड्स भी देखे। ये मुझे लगता है जो कैरेक्टर्स हमारे ड्रामों में सबसे मुश्किल होते हैं ना, कोई नहीं कर पाएगा, वो काशिफ कर पाएगा। बट मुझे लेंस वाला अमीर बच्चा वो नहीं चाहिए। ये जो पप्पू बॉय कैरेक्टर नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर यू। और ये कैरेक्टर्स हर ड्रामे में आई थिंक जो मुझे इनमें ये न्यू गौहर रशीद नजर आ रहा है कि ये जैसे गौहर रशीद एक सर्टेन किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं ना, वैसे इनकी बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है। वो भी इसमें है, और इसमें जो मार पड़ी भी निशान दिखा रहा है, इसके बड़े शेड्स थे, इतनी वेरिएशन ऊपर नीचे। एज एन एक्टर मैं काशिफ के काम से इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मैं कहती हूँ ही इज़ अ न्यू स्टार, ही इज़ अमेजिंग। और बहुत कुछ दूसरे हीरो काम कर रहे हैं जो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर रहे। काशिफ कीप डूइंग दिस, यू आर वंडरफुल। और जितने पिछले दिनों था ना, उंडा बनाने की कोशिश की है, तेरे को मेरे को, ये जो इसने काम किया है ना, ये कोई नहीं कर सकता। ये फैंटास्टिक, 10+10 और 3 स्टार भी दे दो इसको। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,548 हुए हैं, और काशिफ हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल नादान से 1,786, 7% बनते हैं